न्यूज नशा, आदत हर खबर की। जी हाँ, मेरा नाम सीमा जायसवाल। अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री काल में एक पत्रिका निकली थी, जिनका नाम था वर्ड ऑफ प्रियंका। वह पत्रिका देश के जाने माने पत्रकारों ने मिलकर निकाली थी। सेकुलर राजनीति को केंद्र में रखकर वर्ड ऑफ प्रियंका पत्रिका था प्रकाशित की गई, जिसके संपादक अभिलाष अवस्थी बनाए गए। पत्रिका का थीम था कि नेहरू गांधी परिवार की सबसे छोटी सदस्य प्रियंका गांधी को केंद्र में रखकर नेहरू गांधी परिवार और धर्मनिरपेक्षता पर विमर्श किया जाए। आज प्रियंका गांधी जी का जन्मदिन है और आज के दिन वर्ल्ड ऑफ प्रियंका पत्रिका के संपादक अभिलाष अवस्थी इसी संदर्भ में बातचीत करेंगे। अभिलाष जी, टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित देश की सबसे बड़ी पत्रिका धर्मयुग में पत्रकार रहने के बाद आपने राहुल गांधी परिवार गांधी पर पत्रिका क्यों निकाली? जी हाँ सीमा जी, आपने बिल्कुल सही प्रश्न से शुरुआत की है। एक्चुअल मैंने राहुल प्रियंका के जीवन को बड़े करीब से देखा। मैंने उनके बचपन को बड़ा करीब से देखा। मेरे अलावा भी कोई अगर उनके जीवन को बड़ा करीब से देखेगा तो वो वही महसूस करेगा कि राहुल प्रियंका ने बचपन में तितलियां या मोर पंखियों से खेला या नहीं। लेकिन हादसों ने इनके बचपन के पंख जरूर कतर डाले। इनकी किशोर अवस्था झूलों में झूली या नहीं, मगर दुख इनकी तरफ पैंग बढ़ाकर आता रहा। दुख इनकी तरफ पैंग बढ़ाकर जरूर झूलता है। ये दोनों बरसाती पानी में कागज की किश्तियों का खेल खेल पाए कि नहीं, लेकिन हर बरसात उनकी आंखों में नमी अवश्य भरती रही। ये दीपावली में आतिशबाजियां जला पाए या नहीं, मगर बचपन से ही देश के लिए शहीद हुए अपनों की जलती चिताएं देखते रहे। ये दोनों होली में रंग और गुलाल से खेल पाए या नहीं, मगर हर होलिका दहन इनका कुछ न कुछ फूंकता अवश्य रहा। और मैं जो बात कहना चाहता हूं आपके प्रश्न के एवज में, कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने जब जन्म लिया, उस वक्त उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। इंदिरा गांधी के पूर्व उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री रह चुके थे। कहने को तो ये तीन प्रधानमंत्रियों, मतलब कहने को तो ये इन दोनों को एक हाई प्रोफाइल परिवार में जन्म लिया, लेकिन सूक्ष्मता से देखने में लगता है कि बचपन से ही उनके साथ व्यथा की कथाएं जुड़ती रही। राहुल गांधी मात्र 13 साल के और प्रियंका गांधी मात्र 12 साल की थी, और तभी उनकी दादी की नृशंस हत्या कर दी। 12-13 वर्ष के नन्हे बच्चों से छीन लिया गया उनका बचपन। राहुल प्रियंका से छीन लिया गया स्कूल, और स्कूल के खेल खिलौने, झूले, दोस्त, सहेलियां। मैंने प्रियंका के साथ 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक छात्रा से कुछ वर्ष पहले बात की थी। उन्होंने बताया कि प्रियंका किस तरह स्कूल में सबसे घुल मिलकर रहती थी। प्रियंका के हाव भाव से कभी नहीं लगा कि उनकी दादी देश की प्रधानमंत्री है। वे खाने पीने की चीजें सब में बांट कर खाती थी, लेकिन अचानक ही उनकी दादी की हत्या के बाद उनका स्कूल आना बंद हो गया। उन्होंने बताया मुझे कि जो भी विदेश आती थी उनकी दादी, वहां से टॉफी, चॉकलेट जो कुछ लाती थी, वो सारे के सारे पैकेट जो हैं प्रियंका गांधी उठा के स्कूल में ले आती थी और हम सब लोगों को बांट देती। कई बार तो उनके लिए बचता भी नहीं। ये उस सहेली ने बोला। और ये अचानक ही जब उनकी दादी की हत्या के बाद उनका स्कूल आना बंद हो गया। सोचिए, राहुल प्रियंका के जीवन का यह आघात जिसने इन दोनों से स्कूल की चार दीवारी छीन ली। मैं प्रियंका गांधी की बात करूं तो 8वीं कक्षा की छात्रा प्रियंका गांधी, उसकी सहेलियां, उसके दोस्त सब छीन लिए। स्कूल के प्रांगण का उत्साह उमंग छीन लिया प्रियंका गांधी से। स्कूल के स्पोर्ट्स छीन लिए, कल्चर प्रोग्राम छीन लिया, इंटरवल की मस्तियां, स्कूल का बस्ता, स्कूल के मैदान की घास, पेड़ पौधे, अध्यापकों का प्यार, ब्लैक बोर्ड पर लिखे शब्द, ये सब छीन गया उस छोटी 12-13 साल की प्रियंका गांधी से। ये क्या था?
3 प्रधानमंत्री देने वाले परिवार के बच्चे कहने को ही हाई प्रोफाइल थे, वे कहने को ही मतलब 3 प्रधानमंत्री और वीआईपी परिवार के थे, लेकिन दोनों को मुझे बाद में पता चला, उसने बताया भी, उनकी जो सहेली थी कि उनको स्कूल आना बंद कर दिया, उनको स्कूल छोड़ना पड़ा। मित्रों सोचिए कि किसी भी बच्चे से उसका हमने क्या सीखा, हमने जो कुछ सीखा निजी तौर पर स्कूल से सीखा, मैंने जो सीखा यूनिवर्सिटी में सीखा, माता पिता से जो भी सीखा उससे भी ज्यादा स्कूल और यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में हम सीखते हैं, और उनका प्रारंभिक स्कूल ही छीन लिया। राहुल प्रियंका ने सिर्फ कोर्स की किताबों में, सोचिए प्रियंका गांधी ने कोर्स की किताबों में पढ़ा, उन्होंने भी पढ़ा होगा अपनी किताब, क्योंकि दादी तो उनकी छत विच्छत कर दी गई। उन्होंने पढ़ा होगा कि 16 श्रृंगार वाली भारतीय नारी के विषय में उन्होंने 16 गोलियों से विंधी अपनी दादी को देखा, उनका छत विच्छत शव देखा, वो कैसे भूल सकते। यह आघात या जख्म अभी भर ही रहा था कि उनके प्रधानमंत्री बने, उनके पिता पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। सोचिए एक बेटी किस ढंग से प्यार करती है अपने पिता को। वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर बोफोर्स कांड के आरोप लगे और उनकी पूरे देश में विपक्ष जो था वो उन पर टूट पड़ा, और वो खुद भी बड़े मासूम थे, पायलट थे। और तब प्रियंका गांधी ने देखा अपने पिता को बोफोर्स कांड में आरोपों से, लांछनों से जूझते देखा, लांछनों में फंसे देखा। आजादी के पहले जेलों में रहने वाले नेहरू गांधी परिवार और उसके बाद कत्ल, हिंसा आरोपों को झेलने वाले नेहरू गांधी परिवार की यह 5वीं पीढ़ी कितने दर्द से गुजरी, यह सब मुझे प्रभावित करता रहा। सीमा जी, आपने पूछा ना कि आपने क्यों ये पत्रिका निकाली, तो ये सब मुझे प्रभावित करता रहा, और तब मैंने प्लान किया वर्ल्ड ऑफ प्रियंका का, वर्ल्ड ऑफ प्रियंका पत्रिका निकालेंगे। वर्ल्ड ऑफ प्रियंका के माध्यम से हम प्रेम की बात करेंगे। अटल बिहारी वाजपेयी का शासन था, आपने बताया, और उस समय हमने कुछ लोगों को जोड़ा पूरे देश में, पत्रकारों को, और सेकुलरिज्म पर प्रियंका, वर्ल्ड ऑफ प्रियंका नाम इसलिए रखा गया कि प्रियंका छोटी थी, सबसे सदस्य महिला भी थी, इसलिए उनको केंद्र में रखकर पूरे सेकुलरिज्म को डिस्कस करना था। उसी तरीके जिस तरीके से सचिन तेंदुलकर को केंद्र में रखकर हम क्रिकेट को डिस्कस कर सकते हैं, उसी तरह वर्ल्ड ऑफ प्रियंका इसका नाम इसलिए रखा गया कि प्रियंका गांधी को हम केंद्र में रखकर सेकुलरिज्म पर बात कर सकते हैं, और हम नेहरू गांधी परिवार पर बात कर सकते हैं। अच्छा, ये दोनों शांत और सुशील भी हैं और आक्रामक भी, ये दोनों गुण एक साथ इनमें कैसे आए? अच्छा, हाँ, बड़ा अच्छी बात पूछी आपने, थोड़ा तेज बोलिए जरा। मैं बोलूं कि ये दोनों शांत और सुशील भी हैं, हाँ, और आक्रामक भी, ये दोनों गुण एक साथ इनमें कैसे आए? अच्छा, देखिए क्या है कि ये बड़ी गहरी बात है जो आपने उन दोनों के व्यक्तित्व में ऑब्जर्व की। बात यह है कि पिता को रिकॉर्ड सीटों से जीतते देखा इन दोनों ने, और पिता को अपने ही दोस्तों से मिलते धोखे देखे। देखिए मैं दोनों बात बता रहा हूँ, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने क्या देखा, रिकॉर्ड 423 मत राजीव गांधी को मिले, 423 लोकसभा सीटें, उससे पहले कभी और उसके बाद आज तक किसी को इतनी सीटें नहीं मिले। तो आज, और उसके बाद उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा वीपी सिंह, अमिताभ बच्चन, अरुण नेहरू, आरिफ मोहम्मद खान, ऐसे बहुत सारे उनके पिताजी के जो खास मित्र थे, उन्होंने पिता का साथ छोड़ दिया, जिनको ये अंकल बोलते थे। मैंने तो देखा अमेठी के संजय सिंह, मेरे सामने उन्होंने राहुल गांधी को बेटा बेटा कह के बात की। तो हालांकि बाद में उनसे क्या कहा गया, लेकिन वो अलग बात है। लेकिन ये सब जो दोस्त थे राजीव गांधी के, वो बेटा बेटा कहकर ही बात करते थे। तो जिन लोगों को इन्होंने देखा बाल्यकाल में अंकल अंकल कहा, वो सारे लोगों ने इनके पिता को धोखा दिया। वो दोनों बच्चे देख रहे थे, प्रियंका गांधी देख रही थी अपने बालकाल और किशोर अवस्था में
उन्होंने यही सब देखा। उन्होंने देखा तरुण अवस्था में ही अपने पिता की हत्या देखी। वो पेरुम्बदूर में अपने पिता के छत विच्छत शव को, जो महिला, जो लड़की, जो बच्ची मेरे इस बात को सुन रही होगी वो समझ सकती है कि वो अपनी बेटी, वो अपने पिता को पेरुम्बदूर में ढूंढ रही थी। लाश के, उनके पिता को बम से उड़ाया गया, राजीव गांधी को। और जब वो अपने पिता की डेड बॉडी ढूंढ रही थी तो उन्होंने उन शवों के भीड़ में जूते से अपने पिता को पहुंचा। ये मजबूरी देखिए ना। आप पूछ रहे, मैंने ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन क्यों लिखा, मुझे ये प्रभावित किया। हर एक के जीवन में ऐसे क्षण भगवान करे ना है कि पिता का शव ढूंढ रहे हैं और उनको जूतों से पहचानना पड़े। एक छोटी सी बच्ची को किस दर्द से प्रियंका गांधी गुजरी। और साथ में सिर्फ इतना नहीं, राजीव गांधी उनके पिता मरे, साथ में एक दर्द और आ गया कि बहुत कम उम्र में वैधव्य से गुजरते, सर्वाधिक बड़ी पीड़ाओं में एक है वैधव्य से गुजरना। उन्होंने देखा अपनी मां सोनिया गांधी को कि वो वैधव्य से गुजर रही हैं, उनके पति नहीं है, राजीव गांधी की डेथ हो गई। और ऐसे में उनके ऊपर देखा प्रियंका गांधी ने भी कि उनकी मां पर विदेशी होने के आरोप प्रत्यारोप भी लगाए। ये सब देखा उनके बाल मन ने। तो आपने जो अभी पूछा कि आक्रामक क्यों हुए, ये आक्रामक क्यों है, ये सब उन्होंने बड़े निकट से देखा। उन्होंने देखा, बड़े प्रेम से देखा। इतने दोस्त मिलने, पापा के, मम्मी के, सब लोग। और बाद में उन्हें धोखा देते हुए देखा। उन्होंने देखा कि मेरी माँ, मेरे पिता पे लांछन लगाए गए जो कोर्ट से बाद में छूटे। उन्होंने देखा मेरी माँ को विदेशी कहा जा रहा है, इसी धरती जिसकी वो बहू थी उन्हें विदेशी कहा जा रहा है। तो बच्चों के मन में क्या गुजरती हो, तो वो उन्होंने देखा। तो ऐसे मुद्दे पे वो भावुक भी होते हैं और आक्रामक भी। ये है आपके सवाल। ये सब उन्होंने बड़े निकट से देखा। ये सब व्यथाएं निजी रूप से सहन की प्रियंका गांधी ने। तभी इनके बेबाक बयान और आक्रामक शैली राजनीति में पाठशाला की तरह उभरी है। रायबरेली में मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ सीमा जी। रायबरेली में अरुण नेहरू चुनाव जीत रहे थे। वो कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। वो अरुण नेहरू, जब जिनको राजनीति में नेहरू गांधी परिवार और राजीव गांधी ने ही आगे बढ़ाया, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए थे। और अरुण नेहरू रायबरेली से कांग्रेस के पारिवारिक सीट से लड़ने गए थे और कांग्रेस ने सतीश शर्मा को अपना प्रत्याशी बनाया। मैं वहां पर था उस समय। राहुल गांधी, सतीश शर्मा चुनाव हार रहे थे, अरुण नेहरू जीत रहे थे। और सतीश शर्मा के गए प्रियंका गांधी के पास। और चूंकि सोनिया जी राजनीति में नहीं आई थी, प्रियंका, छोटी सी प्रियंका, बच्ची सी प्रियंका, वो गई और रायबरेली में उन्होंने हिंदुस्तान का पहला भाषण दिया, उनके जीवन का पहला भाषण। उनका पहला भाषण क्या था, मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने बोला था कि मेरे पिता के पीठ में छुरा भोंकने वाले इस गद्दार अरुण नेहरू को आपने रायबरेली में घुसने कैसे दिया। लाखों की भीड़ थी रायबरेली में। मंच पर सतीश शर्मा के साथ छोटी सी प्रियंका गांधी, और 1.5 सेंटेंस का ये भाषण। और उसके बाद अरुण नेहरू चुनाव हार गए और सतीश शर्मा भारी बहुमत से जीत गए। और ये प्रियंका गांधी की आक्रामक शैली वहीं से डेवलप हुई जब उन्होंने अपने माता पिता को देखा। सीमा जी। अच्छा, त्याग और बलिदान के इतने पड़ाव के गुजरने के बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में देर से क्यों आई? हाँ, ये बात है, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ी और बात बोलता हूँ। राहुल गांधी की पीड़ा जब मुखर होती है तो देश के दलित पराश्रित परिवारों में भोजन करने जाते हैं। राहुल गांधी सबसे पहले गए थे दलित परिवार में भोजन करने। वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचारों के खिलाफ तेज आवाज बन जाते हैं। जब प्रियंका की पीड़ा अपने चरम अभिव्यक्ति तलाशती है तो रायबरेली के पुण्यपुर, मैं अपने टीम से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि रायबरेली के पुण्यपुर गांव में दलित का घर जब जलाया गया तो प्रियंका गांधी, उसमें मायावती चीफ मिनिस्टर थी और एक दलित, मायावती दलित थी और दलित का घर जलाया गया था पुण्यपुर में रायबरेली के। तब प्रियंका गांधी सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गई। पुलिस स्टेशन चली गई, मुख्यमंत्री के
खिलाफ तो नहीं कहना चाहिए, जिन्होंने जिन दबंगों ने उस दलित का घर जलाया था, जाके उनके खिलाफ FIR की। और ये प्रियंका का साहस था। ये प्रियंका उस समय पार्टी उसमें थी नहीं, प्रियंका गांधी राजनीति में थी ही नहीं, और उन्होंने ये जाके इस चुनौती को स्वीकार किया। और मैं आपको एक और बताऊं प्रियंका के साहस की बात, उसमें भी मैं था। एक रायबरेली में थे अखिलेश सिंह, अखिलेश सिंह जो है उन्होंने कुछ चुनौती दे दी थी, और उस समय हम लोग थे वहां पर, तब प्रियंका गांधी खामोश थी, वो उठी और 14 किलोमीटर दूर था अखिलेश सिंह का घर। अखिलेश सिंह राजनीतिज्ञ रहे हैं, अब मैं उनके विषय में नहीं बोलूंगा, वो नहीं है। तो वो अखिलेश सिंह वो सीधे उतरी और पैदल 14 किलोमीटर अखिलेश सिंह, उन्होंने ये कहीं बोला था प्रियंका को कुछ घुसने नहीं देंगे या क्या, तो प्रियंका गांधी सीधे उस तरफ चल दी, उनके पीछे पीछे बहुत हुजूम चल दिया, हजारों लाखों का। मुझे पहली बार, मैं भी था उसमें, और मैंने वो देखा उन्हें। इसीलिए प्रियंका गांधी अपंगों और विकलांगों के प्रति अपनत्व और प्रेम से भरी है। प्रियंका ने जीवन में दर्द को गहरे से महसूस किया, इसीलिए दूसरों के दर्द की गहरी पहचान है उन्हें, दूसरों की पीड़ा में साझीदार होने को तत्पर रहती हैं। प्रियंका रायबरेली के 2024 के लोकसभा चुनाव में, मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ कि 2004 के चुनाव में सीमा जी, हम लोग के सामने की बात है, वो एक ने प्रियंका गांधी से कहा कि हमें नौकरी दीजिएगा आप, जो 2004 के चुनाव, तो प्रियंका जी ने उसको बोला देखो हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बनेगी तो हम तुम्हें नौकरी देंगे जरूर। अब 2004 का चुनाव हो गया, सब लोग अपने अपने उसमें घूम रहे थे, तब प्रियंका ने कहा, आज प्रियंका ने उस समय उससे कहा था, जो आज हमारे पास कुछ नहीं है, आज जो है दूसरी सरकार है, लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी वैसे ही, और जैसे ही 2004 में सरकार बनी, वैसे ही प्रियंका जी ने सबसे पहले माननीय किशोरी लाल शर्मा जी से बोला, जो उनके सांसदीय सचिव, कि वो जिसने लड़के ने मुझसे नौकरी मांगी थी उसको ढूंढ कर ला, हमें उसको नौकरी। प्रियंका गांधी इस बात को बड़े ध्यान रखती, प्रियंका गांधी से किसी ने कुछ भी मांगा तो वो हमेशा उस बात को ध्यान रखती, और उसको ढूंढ के बुलाया गया और उसको प्रियंका गांधी ने नौकरी दी। आपने अभी हमसे प्रश्न किया त्याग और बलिदान के इतने पड़ावों से गुजरने के बाद प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में देर से क्यों आई, मेरा क्वेश्चन फिर से करिए अपना प्रश्न। मैंने ये बोला कि त्याग और बलिदान के इतने पड़ाव से गुजरने के बाद प्रियंका गांधी राजनीति में देर से क्यों आई? देखिए, प्रियंका जी की अपनी प्रायोरिटीज थी। प्रियंका जी, भारत की जनता तो ये चाहती थी, उस समय भी प्रियंका राजनीति में आए जब वो अरुण नेहरू के खिलाफ भाषण दे रही थी, वो जब पुनपुर में जाके दलितों की रक्षा कर रही थी, देश की जनता प्रक्षिप्त, हम जैसे लोगों ने भी उनसे पूछा कि भाई आप ऐसे गाहे बगाहे बड़ा विनम्रता के साथ, मेरा अधिकार तो नहीं है बहुत, कि भाई तो प्रियंका राजीव तो उतर कर अपने अपने भाई राहुल गांधी का सहयोग कर सेकुलर ताकतों को मजबूत करें। प्रियंका अभी तक तो राजनीति में सीधे से नहीं आई थी, ना नुकरी करती रही, लेकिन देश की जनता का बड़ा आग्रह रहा, और उन्होंने देखा कि जिस ढंग से दो, और भी उन्होंने एक प्रायोरिटी और है जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि प्रियंका गांधी ये भी चाहती थी कि हम अपने बच्चों को वयस्क उन्हें पढ़ा लिखा दें, मतलब मैं राजनीति में जाऊं और उसकी वजह से हमारे बच्चों का शैशव, हमारे बच्चों की तरुणाई, हमारे बच्चों का जो छात्र जीवन है वो ना प्रभावित हो। तो वो ये चाहती थी हमेशा कि हमारे बच्चे जो है वो प्रभावित ना हो, इसलिए वो हमेशा पहले उन्होंने बच्चों को प्रायोरिटी दी। आज बच्चे उनके वयस्क हो गए हैं, पढ़ लिख गए हैं। मारिया और रेहान दोनों को बहुत बहुत आशीर्वाद पूरे देश की ओर से। तो वो आज प्रियंका गांधी राजनीति में आ गई हैं, उनके देर होने का यही कारण था। और मैं आपको और बताऊं, खाली वो थोड़ा सा जिक्र करना चाहता हूं कि जिस समय मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू देश की आजादी के लिए जेलों में थे, उस समय राहुल प्रियंका का जन्म नहीं हुआ। भारत के इतिहास में उन्होंने पढ़ा अपने बुजुर्गों के बलिदान की कथाएं, परी कथा सुनने की उम्र में। देखिए, जब बच्चे, सीमा जी आपने भी अपने नानियों सबसे, दादी से परी कथा सुनी, एक बात सुनिए कि आप जो स्कूल जाएं और आपको आसपास जो है पुलिस घेर के ले जाए, आपको
टेररिज्म का थ्रेट था, आतंकवादी एक आपको धमकी थी, तो प्रियंका गांधी ने स्कूल जाना छोड़ा। तो ये बड़ी बात थी। जिस उम्र में परी कथा सुनना था, उस उम्र में उन्होंने बलिदान की कथाएं पढ़ी अपने बुजुर्गों की, कि नेहरू हमारे जेल में थे। और ये तो वही मैं बोल रहा हूँ, बाल मन, किशोर मन और तरुणाई के काल में राहुल प्रियंका ने जितने फूल चुने होंगे, जितनी तितलियां चुई होंगी, जितना कागज की नावों खेली होंगी, उससे ज्यादा उन्होंने पीर की गलियां देखी। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या पढ़ा। ये हमारे हमारे दादी के पिता जेल में रहे 9.5 साल बैरिस्टर होने के बाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर होने के बाद भी लीडर अखबार निकाल रहे थे, जो शायद मैंने अभी देखा महामना मदन मोहन मालवीय ने उस अखबार को प्रारंभ किया था। तो ये उन्होंने देखा और धीरे धीरे वो बड़े हुए। उन्होंने देखे उम्र के 2.5 दशक। आज उन्होंने अपनी संवेदना को कुरेदने वाले कांटों की गुच्छी। क्या देखा उन्होंने, मैं बोलूं आपको सीमा जी। अभी मेरी माँ को कोई कुछ बोल दे, आपकी माँ को कोई कुछ बोल दे, आप उससे लड़ने को चली जाएंगी ना। इनकी माँ को सरेआम बोला जाता है जर्सी गाय, इनकी माँ को बोला जाता है कांग्रेस की विधवा, ये बोला जाता। और वो दोनों सुनते हैं, वो दोनों धैर्य रख के आगे बढ़ते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन्हें बड़े लांछनों से गुजरना पड़ा। ये बोला गया कि प्रियंका, अभी बोला गया मुझे रेणुका सिंह छत्तीसगढ़ से, उन्होंने बोला कि धक्के मार के सोनिया गांधी को इटली भेज दो। अभी छत्तीसगढ़ के चुनाव में रेणुका सिंह, क्या बोला जाए। ये सब सुनते हैं ना बच्चे, हम सब सुने अपनी माँ के लिए हमारा खून खौलेगा। राहुल और प्रियंका ने भी ये सुना, ये वीडियो भी है अभी। लेकिन मैं ऐसी निगेटिव बातें अभी नहीं करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने अपने दर्द को आत्मसात किया और उस दर्द को लेकर राहुल गांधी राजनीति में आए। तभी राहुल गांधी देखते कभी 2 अक्टूबर को मजदूर बन जाते हैं। कभी आप देखिए राहुल गांधी को, कभी मैकेनिक के साथ, मोटर मैकेनिक, कभी किसानों के साथ, कभी वो कुलियों के साथ सर पर बोझा ढोने लगते हैं। ये क्या है। कभी वो पहलवान से लड़ने लगते हैं, विजय सिंह से, और हार जाते हैं। ये सब है। कभी खिलाड़ियों के पास चले जाते हैं, विभिन्न जब समाज के ट्रक चलाने लगते हैं, विभिन्न लोगों के पास वो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने, उनके पास एक उनका जो दर्द है पिता को। मैं थोड़ा बताऊं, यहाँ पर रुक जाता हूं कि जब राहुल गांधी विदेश में थे और जब उनकी मृत्यु हुई, बम से, विस्फोट से उनके पिता को छत विच्छत किया गया, उस समय राहुल गांधी विदेश से आए। उधर प्रियंका गांधी अपनी माँ को संभाल नहीं थी 10 जनपद में, वो वैधव्य से पीड़ित थी, माँ को संभाल नहीं थी। राजीव गांधी का शव रखा हुआ था और माँ को रोने से बचा रही थी। उधर राहुल गांधी विदेश से आए, तो प्रियंका गांधी ने अपनी माँ को, दूसरों को संभाल के बोला कि मम्मी को संभालो। और वो प्रियंका गांधी एयरपोर्ट में गई राहुल गांधी को रिसीव करने, तो उन्हें मालूम था कि हमारा कौन है, हमें अपने भाई को संभालना है। तो ये चीज, क्योंकि ये तो ये थी अपनी माँ के पास। खैर, मैं इस बात को यहीं छोड़ता हूँ। उन्होंने भारत की करोड़ों जनता के बीच में, उनके अंदर साहस आया, धैर्य आया। प्रियंका ने, आप बोल रही राजनीति में नहीं आए तो धैर्य भी दिया। उस समय 2004 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते थे और प्रियंका गांधी सांसद बन के मंत्री बन सकती थी, लेकिन वो सब छोड़ के उन्होंने धैर्य है उनके व्यक्तित्व में। ये सकारात्मक चीजें हैं। कई बार राजनीतिक हमले होते हैं और राहुल गांधी, आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है तो इसलिए मैं प्रियंका की बातें ज्यादा कर रहा हूँ। प्रियंका गांधी के ये बहुत सारे गुण हैं और हमें मालूम है, इसलिए प्रियंका गांधी, जो आपने पूछा था कि प्रियंका गांधी राजनीति में देर से क्यों आई, तो वो मैंने आपको बताया। आपको सर ये मतलब राहुल प्रियंका से ऐसा क्या गुण है जो आम राजनीति में नहीं है, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। अच्छा, राहुल और प्रियंका में
ऐसा क्या ऐसा गुण क्या है जो आम राजनीति में आम नहीं? राजनीतिक में नहीं है? देखिए ये क्या है ना कि ये दोनों ही जीवन के सभी विभागों में रुचि रखते हैं। ये अपने बुजुर्गों की तरह खेल और कला में देश का विकास चाहते हैं। एक बार मैं मतलब ये देश के तमाम जगह पर जो है अ, ये रुचि रखते हैं। प्रियंका गांधी फोटोग्राफी में रुचि रखते हैं और राहुल गांधी कराटे में रुचि, जीवन के दूसरे डिपार्ट में भी रुचि रखते हैं। उदाहरण से समझाइए ना आप। उदाहरण ही दे रहा हूँ, ये उदाहरण ही दे रहा हूँ आपको कि मैं वही बता रहा था कि कुछ वर्ष पूर्व, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, कुछ वर्ष पूर्व की बात है कि प्रियंका गांधी को ये पाकिस्तान और भारत के बीच एक क्रिकेट मैच था। पाकिस्तान की धरती पर वो क्रिकेट मैच था। यह सुनते ही राहुल प्रियंका ने पाकिस्तान जाकर भारतीय टीम का हौसला अफजाई करने की सोची। कराची पहुंचे दोनों, क्रिकेट स्टेडियम में पहुंचे, वीआईपी अति वीआईपी विशिष्ट मेहमान थे। विशिष्ट मेहमान का दर्जा होते हुए भी आम दर्शकों की गैलरी में बैठे। देखिए कराची में स्टेडियम में आम दर्शकों की गैलरी में बैठे। पाकिस्तान और भारत के बीच क्रिकेट मैच कितना अहम होता है आप सबको पता है ना। दोनों तरफ अपनी अपनी टीम को बकअप करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। अपनी टीमों को जीतता देखने की ललक दोनों तरफ होती है। ऐसे में पाकिस्तान जाकर पाकिस्तानी दर्शकों के बीच बैठकर भारतीय टीम की हौसला अफजाई करने की हिम्मत देश के लिए कुर्बानी देने वाले नेहरू गांधी परिवार में भी होता। हालांकि उसमें कई लोग और भी थे, भारत से गए थे, लेकिन जब देखिए वहां क्रिकेट खेलने वालों ने देखा यार हमको डर नहीं है, हम पाकिस्तान में खेल रहे हैं, पाकिस्तान के दर्शकों के बीच में, क्योंकि यहाँ नेहरू गांधी परिवार बैठा है, यहाँ पर प्रियंका गांधी हैं, यहाँ पर राहुल गांधी हैं, यहाँ रॉबर्ट वाड्रा हैं। मैं एक और बात बोलूं, अरुण जेटली भी थे उसमें और राजीव शुक्ला भी थे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं और हर गेंद पर जो है प्रियंका गांधी उठ के चीखती, प्रियंका गांधी बोलती कि बकअप करती भारत के लोगों को, भारत के खिलाड़ियों को, और पाकिस्तानी दर्शकों के बीच में ही ये संदेश अपनी टीम को दे रही थी बार बार कि देखो हम हैं, तुम जम के खेलो, खुल कर खेलो, नो क्वेश्चन ऑफ फियर। तो ये प्रियंका गांधी ने कराची के स्टेडियम में किया और कराची के स्टेडियम में कराची इस मैच मतलब इस मैच के माध्यम से। अरे भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस मैच के माध्यम से पाकिस्तान को एक संदेश क्या गया कि हम भारतीय साहसी है, हमसे डरता नहीं है। पाकिस्तान को घुस के बताया, मैं थोड़ा बताता हूँ, आपने बीच में प्रश्न किया तो मैं आपको बताता हूँ कि इस मैच में राहुल प्रियंका ने एक साथ कई बातें प्रियंका गांधी ने सिद्ध की। क्या, मैं अभी अपने टेक्निकल टीम से बोलता हूँ कि प्रियंका गांधी का कराची में झंडा लिए वो स्टेडियम के अंदर है, कराची क्रिकेट स्टेडियम के अंदर प्रियंका गांधी ने झंडा फहराया था। वो चित्र भी आपको अगले 2-3 वाक्यों मेरे के बाद दिखाएं। चूंकि भारत पाक के बीच क्रिकेट में तनावपूर्ण और लगभग दुश्मनी की तरह होता है, ऐसे में पाकिस्तान जाकर पाकिस्तान की धरती पर पाकिस्तानी दर्शकों के बीच भारत के खिलाड़ियों को अप्रिशिएट करना, उन्हें प्रोत्साहित करना बहुत ही साहस का काम था। उस धरती पर तो भारतीय खिलाड़ी भी नकारात्मक वातावरण में दबकर इसलिए नहीं खेले क्योंकि मैं वही बोला ना कि उनके सामने राहुल थे, प्रियंका थे, रॉबर्ट थे, उनके मुल्क के लोग थे, जमकर खेले, मैच जीत लिया। भारतीय टीम ने मैच जीत लिया। राहुल गांधी उत्साह में उठकर खड़े हुए, प्रियंका गांधी उछल पड़ी, तिरंगा लेके उन्होंने फहराया। अब मैं बात करना चाहता हूं, मतलब मैं जो बात करना चाहता हूं वो ये होता है कि उदाहरण से बोल रहा हूं, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि सोचिए पाकिस्तान, अरे मैं तो यहाँ बंबई में रहता हूँ, पाकिस्तान का झंडा कोई यहाँ फहरा दे, अभी मैं तो दुबला पतला आदमी हूँ, मैं उसकी गर्दन पकड़ दूंगा जाकर, आप भी पकड़ लेंगे जाकर। हाँ, अगर पाकिस्तान का कोई झंडा फहराए पूरे भारत में, दिल्ली, बंबई, बंगलोर कहीं पर भी अगर कोई पाकिस्तान का झंडा फहराएगा तो जाकर वहां की जनता और देशभक्त लोग उसकी गर्दन पकड़ लेंगे, उसके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। ऐसा संभव नहीं है कि पाकिस्तान का झंडा भारत में, बार बार मैं ये बात कह रहा हूँ,
और संभव क्या किया प्रियंका गांधी ने? प्रियंका गांधी ने पाकिस्तान की सड़कों पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया। इसको साहस बोलते। प्रियंका गांधी जब भारत जीती, और जब, अब सुनिए, जब भारत जीत रही थी तब क्या हुआ? उसके पहले वहां के मिलिट्री के लोग, जो सिक्योरिटी के लोग थे, वो आए प्रियंका जी से बोलने लगे और राहुल जी से कि आप लोग यहाँ से जाइए, क्योंकि अभी पाकिस्तान मैच हार रहा है, अभी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमें आपकी सुरक्षा की भी चिंता है। तो प्रियंका गांधी ने कहा हम नहीं जाएंगे स्टेडियम से। उन्होंने ये कहा कि आप वीआईपी उस पे गैलरी में चली जाएं, वहां सुरक्षा है। प्रियंका जी ने कहा हम आम दर्शकों की गैलरी में ही बैठकर अपने मुल्क की, अपने भारत की जीत को अपनी आंखों से देखना चाहते। वाह! और उसके बाद जैसे ही वो जीती, वैसे ही प्रियंका गांधी ने तिरंगा फहराया। और सुनिए, ये स्टेडियम में ही तिरंगा नहीं था, प्रियंका गांधी तिरंगा मैं भावुक हो जाता हूँ ये बातें कहने में। ये देशभक्त परिवार है नेहरू गांधी परिवार, कि वो तिरंगा लेकर और उनके पीछे पीछे वहां पर जितने भी भारतीय थे वो सब निकल आए स्टेडियम के बाहर। स्टेडियम के बाहर का मतलब, स्टेडियम के बाहर का मतलब पाकिस्तान की सड़कें, पाकिस्तान की सरजमीन पर, पाकिस्तान की सरजमीन पर प्रियंका गांधी ने तिरंगा फहराया और काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक प्रियंका गांधी वो झंडा फहराती हुई गई। तो उनके साथ नाचते हुए गाते हुए भारत के लोग थे। यह भी संभव भारत पाक के विभाजन के बाद पहली बार हो रहा था कि भारत का तिरंगा पाकिस्तान की सड़कों पर लहराया जा रहा था। यह गर्व का क्षण नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी राहुल प्रियंका गांधी के कारण संभव हुआ। उस दौर में साहसी राहुल प्रियंका अति विशिष्ट मेहमान का दर्जा होते हुए भी उन्होंने पाकिस्तान की सड़कों पर घूमे, पाकिस्तान के रेस्तरां में खाना खाया और पाकिस्तान की जनता के स्वागत को भी स्वीकार किया, वहां स्वीकार भी वहां किया गया। तो प्रीति जी, इसमें तीसरी बात जो मैं और कहना चाहता हूं वो ये है कि अगर पाकिस्तान भारत को आंख दिखाएगा तो उसे बांग्लादेश अलग कराकर इंदिरा गांधी की तरह सबक सिखाया जाएगा। और अगर पाकिस्तान वैश्विक और मानवीय आधार पर मैत्रीपूर्ण रिश्ते निभाना चाहेगा तो नेहरू गांधी परिवार की यह पीढ़ी आगे बढ़ के दोनों बातें, आपने पूछा ना कि इससे के इस खेल के माध्यम से क्या बात हुई, तो बोला दोनों बातें हुई। वो उन्होंने तिरंगा पाकिस्तान में फहराया, उन्होंने बताया कि अगर तुम ज्यादा करोगे तो हम अपनी दादी की तरह तुम्हारे टुकड़े भी कर सकते हैं, जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के टुकड़े किए थे। और वो पाकिस्तान की सड़कों में घूमकर लोगों से गले मिले। उन्होंने ये भी बताया कि अगर तुम हमारे साथ, भारत के साथ प्रेम के रिश्ते रखोगे तो हम अपने अपने पुरखों नेहरू की तरह, हम अपने पुरखों की तरह और मोतीलाल नेहरू की तरह, दूसरे तमाम लोगों की तरह हम तुम्हें प्रेम से गले भी लगाएंगे। मैच की समाप्ति के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी, देखिए मैच की समाप्ति के बाद क्या हुआ, वो घटना मैं बता रहा हूँ आपको कि सभी भारतीय खिलाड़ी राहुल प्रियंका से मिले और वो सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली आज तो राहुल प्रियंका के समर्थक हैं। सचिन तेंदुलकर तो अमेठी के लोकल टूर्नामेंट में भी वहां पहुंचकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर चुके हैं, अवार्ड दे चुके हैं। सचिन तेंदुलकर की महानता को देखते हुए कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा भी भेजा था, हालांकि बाद में वो जो हुए। तो ये कुछ चीजें हैं। जी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ खेल कूद के अलावा भी राहुल प्रियंका की कोई विशेष अभिरुचि? हाँ, अरे राहुल गांधी बहुत पढ़ने में, राहुल गांधी के बाद पूरी अपने बहुत पढ़ते रहते हैं। वो कराटे के खेल में जो राहुल गांधी देश के बुद्धियों और युवा वर्ग से इंटरेक्ट करते हैं। मुझे याद है एक बार बम्बई के, मैं बताना चाहता हूँ, एक बार बम्बई के 10 लड़के गए थे उनसे मिलने के लिए। उन्होंने आमंत्रित किया था बम्बई के 10 बच्चों को स्टूडेंट से बात करने। तो सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि मेरा बेटा भी उसमें था उन 10 लोगों में। वो लोग गए थे राहुल गांधी से मिलने, राहुल गांधी से वो प्रभावित हुए। राहुल गांधी ने बड़े अच्छे स्पिरिचुअल बातें की, देश की बात की, शिक्षा की बात की। उन छात्रों ने दिल्ली जाकर राहुल गांधी से जो बात करने के बाद ही बोला कि ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए कि जिसमें सभी गुण मौजूद हैं। प्रियंका गांधी को मैंने बोला फोटोग्राफी का शौक, अरे राजीव गांधी तो बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, उन्होंने अपने घर में डार्क रूम बना रखा था। तो वो
उनको बहुत सारे से प्रियंका गांधी फिल्मों का भी शौक रखती हैं, फिल्म भी देखती रही हैं उनको। तो फिल्म अभिनेता गोविंदा ने भी मुझे एक बार हमें बताया, मैं गोविंदा से जब मिला तो गोविंदा ने मुझे बताया कि हम फिल्म के सेट पर मैंने पहली बार प्रियंका गांधी को देखा। शाहरुख खान भी फिल्म अशोका में मैं उन्हें काफी पसंद आई थी। वे रेखा शाहरुख खान आज की प्रशंसक है। अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह प्रियंका गांधी भारत की ललित कलाओं में रुचि लेती है ना। वैजंती माला और ये तमाम लोग जो हैं वो सब, नरगिस, ये सब दादी के पास, उनके पास जाते थे। नहीं तो वो वही परंपरा जो है ललित कलाओं से जुड़े लोगों को वो अपने पास प्रियंका गांधी रखती हैं। अच्छा, मैं अभिलाष जी एक बात इस देश की जनता जानना चाहती थी कि प्रियंका गांधी राजनीति में इतने समय तक क्यों नहीं आई? देखिए, मैं आपको फिर बोलना चाहता हूँ, मैं आपका इसका उत्तर दे चुका हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ। उन्हें पहले तो क्या है, उन्हें अपने बच्चों को वयस्क करना था, शिक्षा देनी थी, एक कारण यह भी। दूसरा, वो जो मैं जानता हूँ, तो चूंकि मैं पर्सनल बात कर रहा हूँ, आज पॉलिटिक्स में तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं ये जानता हूँ कि राहुल गांधी को प्रियंका गांधी बहुत प्रेम करती। उनके लिए राहुल गांधी का राजनीति में आगे जाना वो एक ही जैसा है कि प्रियंका गांधी भी राजनीति में है। राहुल गांधी का होने का मतलब प्रियंका गांधी भी है। आज प्रियंका गांधी राजनीति में है, कांग्रेस की महासचिव हूँ, तो ये समझिए राहुल गांधी दोनों एक ही सुर में बात करते हैं, दोनों एक ही, उन दोनों के मध्य प्रेम। अब मैं तो नहीं डिफाइन करता, मेरा अधिकार भी नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी अपने भाई को प्रेम करती हैं और अंत तक उनकी सहयोगी बना रहना चाहती रही हैं, इसलिए भी राजनीति में देर से आई। अच्छा सर, राहुल प्रियंका में कौन बड़ा है? राहुल प्रियंका में प्रियंका गांधी छोटी हैं। 19 जून को 1970 को राहुल गांधी ने जन्म लिया था। आज 12 जनवरी 1972 है। 12 जनवरी को प्रियंका गांधी का जन्म हुआ था। तो दोनों 1.5 वर्ष एक बार मैं आपको एक घटना बता दूं, आपको इस इंटरव्यू में बड़ा आएगा कि राजीव गांधी ने हंसते हुए एक पत्रकार को बताया कि दोनों के बीच में 1.5 वर्ष का अंतर है। तो मगर एक चीज है कि इससे एक बचत हो जाती है मेरी, कि हमको दोनों को एक ही ट्यूशन टीचर से पढ़ने को फीस दोबारा नहीं देनी पड़ती, दोनों एक ही से पढ़ते हैं। तो राजीव गांधी स्वयं भी बड़े एक सटायर वाले व्यक्ति थे। वो सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कवि हैं, वो उनके विषय में बताते हैं और वो उन पर कभी हम बाद में बात करेंगे। तो दोनों में उनका ट्यूशन टीचर भी एक थे और उन्होंने कहा था मुझे अलग अलग ट्यूशन फीस नहीं देनी पड़ती है। तो ये जो है, तो एक सवाल और पूछना चाहूंगी सर कि इंदिरा गांधी का राजीव गांधी किसे अपना स्नेह का पात्र ज्यादा समझते थे, राहुल को या प्रियंका को? कौन? मैं ये पूछना चाहती सर कि इंदिरा गांधी या राजीव गांधी किसे अपने स्नेह का पात्र ज्यादा समझते थे, राहुल गांधी या प्रियंका को? देखिए, मैं तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत पर्सनल बात है। इस पर केवल उपलब्ध जो तथ्य फैक्ट्स हैं ना, मैं उनके आधार पर बता सकता हूँ। आप ये ना समझे कि मैं नेहरू गांधी परिवार का कोई बड़ा प्रवक्ता हूँ। लेकिन प्रियंका गांधी स्वयं ही कहती, दादी प्रियंका जी कहती कि दादी सबसे ज्यादा राहुल को प्यार। तो और जो भी विदेश से खाने पीने की चीजें लाती थी, सबसे पहले राहुल गांधी को बुला के देती थी और फिर तो उनकी पसंद की चीजें राहुल ले लेते थे। और होता क्या था, वो प्यार खाने पीने दादी विदेश से लौटते ही सब चीजें छुपा लेती थी और राहुल को अलग से बुला कर देती। मतलब जो आम दादियां करती हैं, नानियां करती हैं, वही वो भी करती है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी रोज स्कूल जाते वक्त इंदिरा गांधी गले लगाकर प्यार करती थी। जिस दिन इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन उन्होंने आखिरी बार राहुल को गले लगाकर कहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम लोग रोना नहीं। जिस दिन इंदिरा गांधी की शहादत हुई उन्होंने राहुल को गले लगाकर कहा। तो ये खुद ही इस बात को बोलती हैं कि अच्छा, ये बताइए कि इस बात से यह सिद्ध होता है कि इंदिरा गांधी राहुल गांधी को ज्यादा प्यार करती थी, मगर राजीव गांधी किसे ज्यादा प्यार करते थे? अब फिर आप बड़ा पर्सनल क्वेश्चन ले रही हैं, आप मुझे फंसाना चाहती हैं। आप तो, मुझे मालूम है कि आप एक अच्छी पत्रकार हैं, अच्छी लेखिका हैं, अच्छी कवयित्री हैं, आप सिंगर भी हैं, कई बार आपने संगीत भी दिया है, तो आप ललित कला की खुद है। तो आप मुझे फंसाने की कोशिश मत करें, मैं आपसे सीनियर पत्रकार हूँ, लेकिन मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक तो उदाहरण देता हूँ
कि राजीव गांधी किसे प्यार करते। जी। अब 1990 का उदाहरण है। राजीव गांधी ने एक पत्रकार को फोन करके पूछा कि क्या देवीलाल ने उप प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। यह खबर अब तक पत्रकारों तक भी नहीं पहुंची थी। उस पत्रकार ने खबर को कंफर्म कर राजीव गांधी को बताया कि खबर सही है, मगर आपको कैसे पता चला? ये आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको कैसे पता? तो राजीव गांधी ने उस पत्रकार को बोला कि ये बात मुझे प्रियंका गांधी ने बताई। वो प्रियंका की उम्र कम थी। प्रियंका तो उन्होंने पूछा कि भाई ये आप प्रियंका गांधी को इतना कॉन्शियस हैं, तो आप आपको क्या लगता है? तो राजनीति में किसकी रुचि है? कहने मुझे तो लगता है प्रियंका गांधी की ज्यादा रुचि है। एक और उदाहरण, फोटोग्राफी के शौकीन राजीव गांधी ने अपने जो बचपन की तमाम फोटो खींची हैं, मैं उनको कभी आपको दिखाऊंगा। इस कलात्मक शौक को उन्होंने किसको ट्रांसफर किया? इस कलात्मक शौक को उन्होंने प्रियंका गांधी को ट्रांसफर किया। और प्रियंका गांधी खुद एक बड़ी फोटोग्राफर हैं, और मैं अभी बोल सकता हूँ कि मेरा बेटा फिल्म इंस्टीट्यूट का है डायरेक्टर, मैं बोलूंगा, ये पर्सनल इंटरव्यू। तो वो प्रियंका गांधी के घर पे ही जब उनका फोटो खींच रहा था, तो वो बेटे ने लौटकर मुझे बताया कि प्रियंका जी बोलने लगी ये इतना प्रचार, इतना ये करो इसको। तो वो तो फिल्म इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट था पुणे का। उसने लौट कर पूछा कि पापा ये प्रियंका गांधी को फोटोग्राफी की बहुत सारी जानकारी है। हमने कहा हाँ, वो तो तुमको सिखा रही थी, वो खुद फोटोग्राफी में। अभी मैं फिर टेक्निकल टीम से कहूँगा कि वो एक फोटोग्राफ जो उनके फोटोग्राफी स्कूल का है वो आप दिखाएं। और वो राजीव गांधी ने शौक दिया, उनको फोटोग्राफी का शौक था। और तीसरा उदाहरण कि बहुत अच्छा उदाहरण है कि अमेठी के डॉक्टर संजय सिंह ने कभी कांग्रेस छोड़कर चले गए थे। राजीव गांधी के वो गहरे दोस्त थे। वे जब अलग हो गए तो एक दिन प्रियंका गांधी उनके घर अकेले पहुंच गई। एक और उदाहरण प्रियंका गांधी को अपने पिता और उनके मित्रों के सम्मान का था। वो मैंने बताया सतीश शर्मा को लेकर रायबरेली में जो उन्होंने वो दिया था, वो इनके मित्र थे। सतीश शर्मा राजीव दोनों ही पायलट थे। उनका चुनाव कमजोर था, और लाखों लोगों के बीच में प्रियंका गांधी ने अपने पापा के दोस्त सतीश शर्मा के लिए उन्होंने काम किया। बहुत से उदाहरण हैं जिनसे यह सुनिश्चित होता है कि प्रियंका गांधी में एक कुशल राजनीतिक के गुण हैं, और वो अपने पिता के कदम चिन्हों पर चलना चाहती। मगर दिखता तो कुछ और ही है। हाँ, आपको दिख रहा है कि राजनीति में देर से आई प्रियंका, आप 2-3 बार मुझे छेड़ चुकी हैं। समझ रहा हूँ आपका प्रश्न। आप कहना चाह रहे हैं कि इंदिरा गांधी जैसी प्रियंका लगती है लोगों को, और राजीव गांधी की तरह की छाप राहुल में देखते हैं लोग। मगर मेरे हिसाब से, मैं पर्सनल बोल रहा हूँ, मैंने स्टडी किया दोनों के जीवन को, कि एकदम उल्टा है। राजीव गांधी, मेरे हिसाब से राहुल गांधी पर दादी इंदिरा गांधी का प्रभाव, राहुल पर दादी का इंदिरा गांधी का प्रभाव, और प्रियंका गांधी पर राजीव गांधी का प्रभाव है मेरे ख्याल से। अब आप बार बार मुझसे बड़े निजी प्रश्न मत पूछें। नेहरू गांधी परिवार है जिसकी 5-7 पीढ़ियां लड़ी हैं। आज प्रियंका गांधी का जन्मदिन है। प्रियंका गांधी को बहुत बहुत बधाई है। आप इसी तरह देश के लिए सकारात्मक सोचती रहें। हम लोगों की शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और मैं अभी सीमा जी के साथ हूँ, सीमा जी के साथ ही रहा। अभी जो वर्ल्ड ऑफ प्रियंका पत्रिका के विषय में इंटरव्यू हुआ, वो मैं उसी कुछ प्रतियां आपको आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका का एक अंक है, और ये आपके दर्शकों के लिए है। कुछ अलग प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये शायद 12 जनवरी प्रियंका के कदमों की आहट इसमें लिखा हुआ है ना। इसके पहले वाला जो था वो ये प्रियंका गांधी जन्मदिन अंक है। नीचे लिखा है जन्मदिन मुबारक प्रियंका गांधी। ये राजनीति का काशी मक्का रायबरेली 10 जनपद, ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका में मैंने बोला ना कि नेहरू गांधी परिवार की सबसे छोटी सदस्य के नाम ले चुकी है मैगजीन, और उसके माध्यम से आप हमें पूरे मुल्क और पूरी सेकुलरिज्म की बात करनी है। ये सोनिया गांधी के जन्मदिन 9 दिसंबर का है, त्याग दिवस के रूप में। ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका मैगजीन का ये जो निकला आपके सामने है ना। और उसी तरीके से यहाँ पर भी है, दूसरे अंक हैं। और
कुछ ये होली का अंक है, ये बताना जरूरी है। इसमें राजीव गांधी और आम आदमी तक प्रेम रंग की बौछार, यहाँ होली आई रे कन्हाई, मुस्लिम कलाकारों ने गढ़े फिल्मों के अमर गीत, ये बहुत सारे इसमें लेख हैं। और इसमें सुरेंद्र शर्मा उनका भी है इंटरव्यू। ये देखिए वर्ल्ड ऑफ प्रियंका का ये भी एक अंक, इसमें लिखा है अच्छे लोग अच्छी राजनीति, ये आपके सामने है। बहुत सारे हैं इसमें। और ये एक और है, मैं ये अंतिम आपको दिखा रहा हूँ वर्ल्ड ऑफ प्रियंका। ये वर्ल्ड ऑफ प्रियंका में ये भी एक सोनिया गांधी के जन्मदिन का है, 9 दिसंबर का। इसमें देखिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सोनिया गांधी के कई रूप हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, और इन रूपों को हमारे ग्राफिक डिज़ाइनर ने बड़े अच्छे ढंग से लिया है। तो मैंने वर्ल्ड ऑफ प्रियंका के कई अंक हैं जो मैंने आपको, आपके ये दीपावली अंक है जिसमें नेहरू नवंबर माह में हुआ था, तो नेहरू और इंदिरा को याद किया गया था। तो मित्रों, हाँ, आज आप प्रियंका गांधी के जन्मदिन पर वर्ल्ड ऑफ प्रियंका की ये छोटी कथा है, बाकी ये कई वर्ष तक निकली, मैं उसकी कथा आपको बार बार बताऊंगा। मेरे अभिलाष अवस्थी के प्रणाम। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।